वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, घटना चक्र का जो सार संग्रह है उसमें हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे। फ्रेंड्स, इतिहास में हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज से मैं आपका भूगोल का शुरू किया हूँ। फ्रेंड्स, घटना चक्र का सार संग्रह, ठीक है। तो इसमें भूगोल का भी शुरू कर साथ साथ चलेगा फ्रेंड्स, और इतिहास का जब खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स उसके बाद नागरिक शास्त्र, अर्थव्यवस्था सभी का मैं करवा दूंगा फ्रेंड्स। काफ़ी महत्वपूर्ण संग्रह है फ्रेंड्स, ये आपका सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा, जैसे आपका बिहार पुलिस फायरमैन हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जरूर देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा देगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए मैं लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ फ्रेंड्स, कल भी नहीं लिया था, आज भी नहीं लिया, 2-3 दिन अभी लाइव क्लास नहीं लूँगा फ्रेंड्स। उसके बाद से फिर आपका लाइव क्लास इसी क्लास पे चलेगा, ठीक है, इसी चैनल पे। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे फ्रेंड्स कि अब ज़्यादा तेज़ पढ़ते हैं, तो ठीक है, थोड़ा स्लो स्लो पढ़ेंगे फ्रेंड्स, आराम से पढ़ेंगे, देखते चलिएगा, फास्ट रिविजन आपका हो जाएगा। तो ये आपका भारत का भूगोल है फ्रेंड्स। पहला पॉइंट आपका है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, भारत है जो कौन सा गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में, और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से कैवा देश है ये विश्व में, तो 7वां देश है। ठीक है, अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना 2.4% भाग भारत के पास है। ठीक है, विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितना, तो 2.4% है जो भारत का भूभाग है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है कि क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस रसिया है। और भारत कैवा पोजीशन पे आता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा भारत है जो आपका 7वां पोजीशन पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि जनसंख्या के हिसाब से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन है फ्रेंड्स, तो चाइना है। विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या के हिसाब से चाइना है, दूसरा स्थान पे आपका भारत आता है। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ग्रीनविच से भारत का मानक समय कितना 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, मान लिया जाए कि आपका इंग्लैंड में कितना फ्रेंड्स 10 बजता है, तो इंडिया में कितना हो जाएगा 3:30 बजेगा। ठीक है, कितना 3:30 बजे, 5 घंटा हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, इससे आपका फास्ट रिवीजन हो जाएगा। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि भारत का मानक समय कितना है फ्रेंड्स, आपका 82 डिग्री कितना 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स आपका भारत का जो मानक समय जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है, यह रेखा प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। ठीक है, इलाहाबाद के नैनी आप लोग को पता होगा। तो देखिए जो आपका ये भारत का है कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो यह रेखा प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, ठीक है, कौन है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, भारत का जो सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है जो कौन सा है, तो आपका इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप जो जहां पर आपका ये स्थित है। ठीक है, तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, याद रखिएगा। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु नीलगिरी की पहाड़ियां है। ये देखिए सवाल अक्सर आपको देखने को मिलता है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु कौन सी पहाड़ियां हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ने कहा था फ्रेंड्स कि थोड़ा आराम से पढ़ने के लिए, इसलिए थोड़ा आराम से पढ़ रहा हूँ फ्रेंड्स, आराम से समझते चलिएगा। अगला पॉइंट आपका है कि पश्चिमी और पूर्वी घाट दोदा बेटा यानी कि नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी पर मिलते हैं। ठीक है, यानी पश्चिमी और पूर्वी घाट है जो दोदा बेटा क्या है, तो नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी। याद रखिएगा ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि दोदा बेटा है जो आपका, देखिए इसके पहले क्या पॉइंट था कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, और नीलगिरी पहाड़ियां पर भी देखिए पश्चिमी और पूर्वी घाट दोदा बेटा, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी पर मिलते हैं। ठीक है, बात एक ही हुआ फ्रेंड्स, अगर पहाड़ी पूछेगा तो नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगा, और पहाड़ी में भी फ्रेंड्स तो जिसका नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा, वहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स, ऊटी तमिलनाडु में पड़ता है। ऊटी दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है। दक्षिण भारत का हिल स्टेशन क्या है, तो तमिलनाडु का ऊटी है। अगला पॉइंट है छोटा नागपुर पठार का विस्तार झारखंड व पश्चिम बंगाल के कितना आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 87,200
39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार का विस्तार झारखंड से लेकर के कहाँ आपका दे रहा है, पश्चिम बंगाल के कितना, तो आपका 87,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर पठार का विस्तार है जो कहाँ से कहाँ है, तो झारखंड से पश्चिम बंगाल, और कितना किलोमीटर में, तो आपका इतना। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि मेघालय पठार गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, ठीक है, मेघालय राज्य में अवस्थित दक्कन पठार का भाग है। ठीक है, इससे देखिए और प्रश्न पूछा था कि गारो खासी जयंतिया ये जनजाति का भी नाम है फ्रेंड्स, जो आपका मेघालय में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो मेघालय पठार गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में अवस्थित है और ये दक्कन पठार का भाग है। पूछा जा सकता है कि मेघालय पठार है जो किसका भाग है, तो दक्कन पठार का ये भाग है। ठीक है, अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स कि दंडकारण्य का पठार ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में अवस्थित है। दंडकारण्य का पठार कहाँ है, तो ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में अवस्थित है। इसी पर बैलाडीला लोहे की खदान स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका फ्रेंड्स कि बैलाडीला है जो किस खनिज के लिए जाना जाता है, तो लोहे का खदान आपका बैलाडीला में आपका पड़ता है। दक्षिणी पश्चिमी भाग को मलकानगिरी पठार के नाम से संबोधित किया जाता है। दक्षिणी पश्चिमी भाग को मलकानगिरी पठार के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश के साथ लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल जो भारत का राज्य है, इसका सीमा है जो कितने देशों से टच करता है या लगता है, तो 3 देशों से। कौन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगता है। विंध्य पर्वत श्रेणी भारत के दक्षिण तथा उत्तरी भागों को अलग करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हर एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि सार संग्रह चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह है। तो विंध्य पर्वत है श्रेणी है जो भारत के दक्षिण तथा उत्तरी भागों को अलग करता है। अगला पॉइंट है भारत के दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट को मलबार तट के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है फ्रेंड्स कि भारत के दक्षिणी पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है, तो मालबार तट के नाम से जाना जाता है। भारतीय समुद्र तट की लंबाई कितना है फ्रेंड्स, तो 7516.5 किलोमीटर है। ठीक है, भारतीय समुद्र तट की कुल लंबाई अगर पूछा जाए तो 7500 कितना फ्रेंड्स आपका यानी 7516.5 किलोमीटर है। अगला पॉइंट को देखें, भारत का दक्षिण पूर्वी समुद्र तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यही 2 सवाल बार बार रिपीट होता है। यहाँ पर हम लोग देखें फ्रेंड्स, भारत के दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट को मलबार तट कहते हैं, लेकिन अगर जो पूछा जाए भारत का दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट को क्या कहा जाता है, तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला है फ्रेंड्स कि बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाली भारतीय राज्य हैं। तो कौन कौन राज्य है जो आपका भारत का बांग्लादेश के साथ सीमा में टच करती है, संपर्क करती है। असम करती है, मेघालय 2, मिजोरम 3, पश्चिम बंगाल 4 और त्रिपुरा 5, यानी टोटल कितने हुए फ्रेंड्स, 5 राज्य। भारत के 5 राज्य हैं जो आपके बांग्लादेश के सीमा को स्पर्श करता है। वो कौन कौन है, याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। दे देगा फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के सीमा से संपर्क नहीं करता है, ठीक है, स्पर्श नहीं करता है। तो ये सब याद रखिएगा। टोटल कितना, तो 5 है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। 5 कौन कौन, असम, मेघालय, मिजोरम, चौथा पश्चिम बंगाल, 5वां त्रिपुरा। छठा आपका अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कितने हैं, तो 1 2 3 4 हैं। ठीक है, बांग्लादेश से आपका 5 था और म्यांमार देश से भारतीय राज्य कितने संपर्क करते हैं सीमा, तो 4 करते हैं। कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम है। ये है जो आपका म्यांमार के साथ सीमा स्पर्श करते हैं, 4 राज्य। ठीक है, याद रखिए कितना, 4 राज्य हो गया म्यांमार देश के साथ और बांग्लादेश के साथ 5। अगला पॉइंट आपका कि चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, सब मिला करके फ्रेंड्स। तो देखिए आपका लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया एवं अरुणाचल प्रदेश है। ये सभी है जो फ्रेंड्स आपका चीन के सीमा के साथ स्पर्श करता है। ठीक है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स
कि पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? तो फ्रेंड्स आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, लद्दाख हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, तो देखिए कौन कौन हो गया आपका, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर हो गया। पंगु राज्य हम लोग याद रखते हैं फ्रेंड्स, पंगु राज्य, इससे हमको याद रहता है पंगु राज्य। तो पंगु राज्य में आ जाता है आपका पंजाब आ जाता है, ग से गुजरात आता है, र से राजस्थान आ जाता है और ज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला पॉइंट आपका है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन है? तो आपका बांग्लादेश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना बनाता है सीमा ये? तो 4096.7 किलोमीटर है जो आपका सीमा बनाता है। ठीक है, तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश है। कितना है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। अब भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है जो मात्र कितना 106 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के सबसे ज़्यादा है जो आपका बांग्लादेश है फ्रेंड्स, और सबसे कम है देश में तो अफगानिस्तान है। ठीक है, तो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला देश अफगानिस्तान है। अगला है फ्रेंड्स आपका, भारत 7 देशों के साथ अपनी भू सीमा की साझेदारी करता है। ठीक है, भारत है जो टोटल कितने 7 देशों के साथ में भू सीमा की साझेदारी करता है। भारत के स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले देश कौन कौन है? 7 देश, वो देख लें। पाकिस्तान 1, चीन हो गया 2, नेपाल हो गया 3, भूटान हो गया 4, बांग्लादेश 5, अफगानिस्तान 6 और म्यांमार है जो 7। ये भी इंपॉर्टेंट है। कितने? तो भारत की सीमा है जो कितने बाहरी 7 देशों से संपर्क करती है। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन कौन है नेपाल के? तो उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5। ठीक है, यानी नेपाल, पश्चिम बंगाल से भी 5 राज्य होता था कनेक्ट फ्रेंड्स, और नेपाल से भी ये जो 5 राज्य होता है। कौन कौन है? तो सभी को आप लोग याद रखिएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश के महाराजागंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत जिलों को सीमा नेपाल से मिलती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कौन कौन सा जिला है जो टच करता है ये बताया है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, सभी को पता होगा। भारत पाक विभाजन के समय खींची गई सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है जो भारत विभाजन के समय खींचा गया था। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि भारत और अफगानिस्तान तथा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा है। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान तथा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा है। ठीक है, पूछा जाता है डुरंड रेखा किसके बीच है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स, भारत के काराकोरम श्रेणी में स्थित सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। चलिए याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर गैर ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। ठीक है, तो भारत का सबसे आपका फ्रेंड्स देखिए, भारत के काराकोरम श्रेणी में स्थित, देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न बनता है। कैसे बनेगा कि जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। और सियाचिन का जो ग्लेशियर है वो गैर ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। अगला सवाल आपका है कि सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। बिल्कुल है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। ठीक है, चौहद्दी देखिएगा, तो आपका भारत के पश्चिम में कौन है? पाकिस्तान है, और पूर्व में बांग्लादेश और कौन है? म्यांमार है। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स कि भारत के उत्तर पूर्व में चीन, भारत के उत्तर पूर्व में क्या है? चीन है, और चीन, नेपाल और भूटान आता है। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्वेश्चन बना करके पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी थोड़ा सा है कि मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो पूछ सकता है कि भारत के पश्चिम में कौन है? तो पाकिस्तान क्लियर है फ्रेंड्स, लेकिन पूर्व में कौन कौन आता है? तो बांग्लादेश और म्यांमार आता है। लेकिन भारत के उत्तर पूर्व में कौन आता है फ्रेंड्स? तो देखिए चाइना आ गया, नेपाल आ गया और भूटान आ गया, तीनों आ गया उत्तर पूर्व में। अगला पॉइंट आपका है कि भारत के दक्षिण में श्रीलंका तथा दक्षिणी पश्चिमी में
भारत के दक्षिण में कहेगा तो श्रीलंका हो जाएगा, और दक्षिण पश्चिम में तो मालदीव आता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है फ्रेंड्स, लेह लद्दाख आप लोग को पता होगा। श्रीलंका भारत का भू सीमा सहभागी नहीं है, ठीक है। श्रीलंका है जो भारत के भू सीमा सहभागी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि बीच में आपका कटा हुआ समुद्र है। भारत का सर्वाधिक ठंडा स्थान क्या है? द्रास है। भारत का जो सबसे ठंडा स्थान है जो द्रास है। भारत का पाकिस्तान की सीमा से सटा अंतिम रेलवे स्टेशन कौन है? तो मुनाबाव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का पाकिस्तान की सीमा से सटे रेलवे स्टेशन कौन है? तो मुनाबाव है। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि कोंकण रेलवे मार्ग गोवा, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्य से होकर गुजरता है। याद रखिएगा, कोंकण रेलवे मार्ग है जो कौन कौन है फ्रेंड्स? आपका गोवा, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। पूछा जा सकता है कि कोंकण रेलवे मार्ग है जो कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है? तो गोवा, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र 3 राज्य से होकर के गुजरता है, ठीक है। कैसा लगा आपको लोग को वीडियो फ्रेंड्स? कैसा सार संग्रह हम लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि नेक्स्ट आगे भी आपका इसका सीरीज मैं जारी रखूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नज़र देख लेते हैं क्या कि भारत के प्रमुख शहर और उसका भौगोलिक उपनाम क्या है, ठीक है। यानी कौन सा शहर का उपनाम क्या है, यानी कौन सा नहर किस शहर कौन सा नाम से जाना जाता है। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिए। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? वाराणसी को मंदिरों का शहर कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघों का घर किसे कहा जाता है? तो मेघालय को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड और मेघों का घर, याद करते चलिएगा। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस कोचीन को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार कि अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस कोचीन को कहा जाता है। पर्वतों की रानी किसे? तो मंसूरी को कहा जाता है। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि इस्पात नगरी भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? इस्पात नगरी या तो भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर या गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? अमृतसर को कहा जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका त्योहारों का नगर मदुरई को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई को कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर या इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु को कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर और इलेक्ट्रॉनिक नगर दोनों बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का उद्यान, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अंतरिक्ष का शहर, इलेक्ट्रॉनिक नगर और भारत का उद्यान तीनों है जो आपका फ्रेंड्स बंगलौर को कहा जाता है। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर भारत का हॉलीवुड सभी को पता है मुंबई को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। झीलों का नगर या पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को कहा जाता है। देखिए याद रखिएगा, श्रीनगर को क्या कहा जाता है? झीलों का नगर और पृथ्वी का शहर। लेकिन भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो अभी हम लोग ने देखा था भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को, ठीक है। यहाँ पर कश्मीर को, यहाँ देखिए भारत का स्विट्जरलैंड कहेगा तो कश्मीर को कहा जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पर आपका है कि भारत का पृथ्वी का स्वर्ग या तो झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो श्रीनगर को, ठीक है, याद रखिएगा। तो स्विट्जरलैंड रहेगा तो आपका कश्मीर हो जाएगा फ्रेंड्स, और आपका झीलों का नगर रहेगा तो पृथ्वी का स्वर्ग रहेगा तो श्रीनगर हो जाएगा, ठीक है। दोनों याद रखिएगा। यहाँ पर देख ले पुनः एक बार, इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज इसमें नहीं हो जाएगा। स्विट्जरलैंड कहेगा तो कश्मीर हो जाएगा, ठीक है, और पृथ्वी का स्वर्ग कहेगा या झीलों का नगर कहेगा तो आपका किसको कहेंगे? श्रीनगर को कहेंगे। फलोद्यानों का स्वर्ग किसे? सिक्किम राज्य को फलोद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है। पहाड़ों की मलिका नेतरहाट को कहा जाता है। भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो आपका पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। साल्ट सिटी किसे कहा जाता है? साल्ट सिटी फ्रेंड नमक सिटी गुजरात को कहा जाता है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और वृद्ध गंगानी की, वृद्ध मतलब समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स, वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। तो देखिए दोनों याद रखा, अगर दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो किसे हो जाएगा? फिर दक्षिण भारत की गंगा कावेरी हो जाएगा। लेकिन वृद्ध गंगा कहेगा तो किसे कहेंगे हम लोग? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं। पवित्र नदी किसे कहा जाता है? तो गंगा नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं। एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है।
सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? सुरमा नगरी बरेली को कहा जाता है। इत्र का शहर किसे कहा जाता है? कनौज को इत्र का शहर कहा जाता है। काशी की बहन किसे कहा जाता है? गाजीपुर के कहा जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजस्थान की शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। उसके बाद में आके घाटों का शहर वाराणसी को कहा जाता है। मंदिरों का शहर भी वाराणसी को कहा जाता है और घाटों का शहर वाराणसी को कहा जाता है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। सूती वस्त्र की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? मुंबई। ठीक है, ऑप्शन में सूरत भी दिया रहेगा, तो ध्यान से रखिएगा। सूती वस्त्र की राजधानी आपका मुंबई है। जुड़वा नगर कहते हैं हैदराबाद सिकंदराबाद को। ताला नगरी अलीगढ़ को, क्योंकि अलीगढ़ का ताला बहुत ही फेमस है। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है। पेठा नगरी किसे कहा जाता है? तो आग को आगरा कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, टेबल में जो भी दिया हुआ था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसी तरह से प्रत्येक दिन में फ्रेंड्स आपका मध्य इतिहास का भी वीडियो अपलोड करूंगा फ्रेंड्स, और बीच बीच में ज्योग्राफी का, सभी सब्जेक्ट का मैं ऑनलाइनर कंप्लीट करा दूंगा फ्रेंड्स। तो एक तरह से आपका ये अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अगला पॉइंट आपका है कि चीन और भारत के बाद विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अमेरिका। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा देश जनसंख्या के मामले में चाइना है, दूसरा पर भारत, और तीसरा स्थान पर पूछा जाता है तो अमेरिका है जो तीसरा स्थान पे आपका आता है फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है जोगबन्नी विराटनगर एवं जयनगर। ठीक है, जोगबन्नी विराटनगर एवं जयनगर बिजलपुरा बर्दी बस लाइनें भारत को नेपाल से जोड़ती है। याद रखिए, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा फ्रेंड्स, तो सुनिएगा। जोगबनी विराटनगर एवं जयनगर और बिजलपुरा बर्दी बस लाइनें भारत नेपाल से जोड़ती है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो काबुल है, सभी को पता है। अगला पॉइंट है कि भारत में सबसे लंबा राजपथ NH कितना हो गया फ्रेंड्स? आपका 27EW है। यह राजमार्ग गुजरात के पोरबंदर से प्रारंभ होकर असम के सिलचर तक जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि HBJ पाइपलाइन प्राकृतिक गैस को हजीरा से बीजापुर और जगदीशपुर तक वहन करती है। ठीक है, HBJ पाइपलाइन है जो प्राकृतिक गैस को हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर तक वहन करती है। उसके बाद में आपका है फ्रेंड्स कि भारत की सबसे अधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। याद रखिएगा, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के मध्य चलती है। विवेक एक्सप्रेस है जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के मध्य चलती है। शेषनाग भारत की सबसे लंबी 2.8 किलोमीटर मालगाड़ी ट्रेन है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी ट्रेन है जो मालगाड़ी ट्रेन है, कितना है फ्रेंड्स? कितना? 2.8 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, उसका नाम क्या है? शेषनाग। याद रहे, यानी भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन शेषनाग है। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि भारत के दूरतम पूर्व और पश्चिम भागों के स्थानिक समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, भारत के दूरतम पूर्व और पश्चिम भागों में अगर देखा जाए तो लगभग 2 घंटे का अंतर है। अराकान, ठीक है, अराकान योमा हिमालय का एक विस्तार है जो म्यांमार में अवस्थित है। अराकान योमा हिमालय का ही विस्तार है जो म्यांमार में स्थित है। अगला है फ्रेंड्स आपका कि कच्छ की खाड़ी एवं कच्छ का रण थार मरुस्थल के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी या कच्छ का रण थार मरुस्थल के दक्षिण में स्थित है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 गाइडविन ऑस्टिन कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। तो भारत का सर्वोच्च शिखर अगर पूछा जाए तो K2, जिसे गाइडविन ऑस्टिन कहते हैं, जो काराकोरम श्रेणी का भाग है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 जो गाइडविन ऑस्टिन है, किसका मतलब भाग है? तो काराकोरम श्रेणी का है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। पहला तो सभी को पता है 8848, यानी कि 8848 या 50 कहे फ्रेंड्स। ये आपका जो एवरेस्ट का है, दूसरा स्थान पर यही K2 आता है। हिमालय पर्वत श्रेणी भारत के किधर? उत्तर एवं पूर्वी दिशा में स्थित है। तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, तिरुपति है जो कौन सा पहाड़ी में स्थित है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, शेषाचलम पहाड़ी में स्थित है। हिमालय की पहाड़ियों के दक्षिण ढाल उन्हीं पहाड़ियों के उत्तरी ढाल की तुलना में ज़्यादा वनस्पति युक्त है, क्योंकि
दक्षिण ढाल को ज़्यादा वर्षा एवं प्रकाश की प्राप्ति होती है। देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमालय की पहाड़ियों के दक्षिण ढाल उन्हीं पहाड़ियों के उत्तरी ढाल की तुलना में ज़्यादा वनस्पति यानी दक्षिण ढाल में क्यों ज़्यादा वनस्पति है, तो क्योंकि दक्षिण ढाल में ज़्यादा वर्षा और प्रकाश की प्राप्ति होती है इसलिए। अगला आपका पॉइंट है फ्रेंड्स कि बाहरी हिमालय को शिवालिक के रूप में भी जाना जाता है। चलिए यह इंपॉर्टेंट है कि बाहरी हिमालय को शिवालिक के रूप में भी जाना जाता है। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शिवालिक, बाहरी हिमालय को शिवालिक के रूप में जाना जाता है और जो नंदा देवी चोटी है जो किसका भाग है, तो कुमाऊं हिमालय का भाग है। लटकती घाटियां का निर्माण गतिमान हिम की क्रिया से होती है। पूछा जाता है कि लटकती घाटी का निर्माण किससे होता है फ्रेंड्स, नदी के द्वारा या पर्दन के द्वारा या कुछ इस तरह से। तो ये देखिए लटकती घाटियां का निर्माण गतिमान हिम के क्रिया से होती है, लटकती घाटी। दक्कन का पठार का निर्माण मुख्यतः बैसाल्ट चट्टान से हुआ, याद रखिएगा फ्रेंड्स, पूछा जाता है बार बार कि दक्कन का पठार है का निर्माण किस चट्टान से हुआ, तो बैसाल्ट चट्टान से हुआ है। कार्डमम इलायची पहाड़ियाँ भारत के दक्षिण छोर पर स्थित है। ठीक है, भारत के दक्षिण छोर पर स्थित कौन सा है, तो कार्डम यानी इलायची पहाड़ियाँ स्थित है। तो ये देखिए भारत का एक परिचय था फ्रेंड्स, हम लोग शुरू में यहाँ पर देखिए भारत का परिचय था, बहुत इंपॉर्टेंट था भारत का एक परिचय। तो भारत का परिचय हम लोग देख लिए फ्रेंड्स। और आपका यहाँ से शुरू होता है राज्य का परिचय। तो राज्य का परिचय में थोड़ा सा है फ्रेंड्स, यहाँ देख लेते हैं, उसके बाद फिर कल मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा इसी आपका सीक्वेंस में। राज्य का परिचय में कर रहा है फ्रेंड्स कि भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है, जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है फ्रेंड्स, तो मात्र 61,577 है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशमलव 61,77,000 है। ठीक है, तो भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और इसका कितना है फ्रेंड्स, आपका 1214.7 किलोमीटर टच करता है। ठीक है, समुद्र से। तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है जो गुजरात है। मध्य प्रदेश का नेपाल नगर देश में अखबारी कागज़ के लिए फेमस है, सभी को पता होगा नेपाल नगर मध्य प्रदेश में पड़ता है जो अखबारी कागज़ के लिए फेमस है। लेह और श्रीनगर को संबद्ध करने वाला दर्रा जोजिला है। जोजिला दर्रा जो किसको किसको जोड़ता है, तो लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र में कठियावाड़ के सूर्योदय के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र में कठियावाड़ के सूर्योदय में कितना, लगभग 2 घंटे का अंतर है। तो ये आपका फ्रेंड्स आपसे शुरू किए हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल का किए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।